वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th के विस्टास बुक के चैप्टर 2 द टाइगर किंग के पार्ट 4 या यूँ कहें फाइनल पार्ट में आप लोगों का स्वागत है। आज ये कहानी आपके कंप्लीट होने जा रही है, अतः आप इसको ध्यान से सुने और फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को बहुत अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि अगर हमें पूरा चैप्टर अच्छे से ध्यान है तो द पीपल विल बिकम डिसकंटेंटेड, असंतुष्ट हो जाना, असंतुष्ट हो गए लोग। क्यों? क्योंकि राजा ने जब वो शेर नहीं मिला तो क्या ऑर्डर दिया था दीवान को कि इस जो जमीन है उसका लैंड टैक्स डबल कर दो। देन आवर स्टेट टू विल फॉल अ प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो फिर हमारा राज्य भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शिकार हो जाएगा और वो इसे अलग रियासत नहीं रहने देंगे और वो इसे उनके अंडर में ले लेंगे। इसलिए महाराजा ने दीवान को बुलाया था डबल करने के लिए, और उसका ये नुकसान होगा कि उनका राज्य भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शिकार हो जाएगा। इन डेट केस यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट सेड द किंग। फिर राजा ने कहा जब ऐसा होगा ना, तुम भी अपनी नौकरी छोड़ के चले जाना रिजाइन देके। द दीवान वेंट होम कन्विंस्ड दैट इफ द महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून। दीवान इस बात से कन्विंस्ड हो गया, ये निश्चित हो गया कि अगर महाराजा को बाघ जल्दी नहीं मिला द रिजल्ट कुड बी कैटेस्ट्रोफिक, तो फिर परिणाम और ज़्यादा भयंकर होंगे। He felt life returning to him only when he saw the tiger which had been brought from the People's Park in Madras and kept hidden in his house. उसकी जान में जान तब आई जब पीपल्स पार्क मद्रास से अंडरलाइन कर लेना। शेर कहाँ से लाया गया था? पीपल्स पार्क मद्रास से एक जो युमाली चिड़ियाघर का शेर लाया गया। असली शेर दूसरा जंगल का तो मिल नहीं रहा था, उसने उसके घर में छिपा लिया दीवान ने। ध्यान से सुनना। 8 मिडनाइट, मध्य रात में, व्हेन द टाउन स्लेप्ट इन पीस, जब पूरा शहर शांति से सो रहा था, द दीवान एंड हिज एज्ड वाइफ ड्रैग द टाइगर टू द कार। दीवान और उसकी बूढ़ी पत्नी ने उस बाघ को खींचा कार में एंड शोड इट इनटू द सीट, और इसे सीट के नीचे घुसा दिया, छिपा दिया। The Diwan himself drove the car straight to the forest where the Maharaja was hunting. दीवान सीधा कार को वहाँ उस जंगल में ले गया जहाँ महाराजा शिकार के लिए पड़ा हुआ था, गया हुआ था। When they reached the forest, the tiger launched its सत्याग्रह and refused to get out of the car. अब जब वो वहाँ जंगल में पहुँचे, दोनों बूढ़े थे दोनों, वो बुढ़ा और बुढ़ी दोनों दीवान, और उन्होंने उस बाघ को खींचने की कोशिश की तो उसने अपना सत्याग्रह लॉन्च कर दिया, यानी कि वहाँ से हिले ही नहीं। अब वो दोनों थके बूढ़े लोग, उनसे बाघ खींच ही नहीं रहा। अब क्या करें? अगर मान लो किसी को बुलाते हैं, हाँ होती है, वो लड़ोती है, तो पता लग जाएगा कि ये तो कहीं से बाघ लाकर यहाँ पर छोड़ा गया है। दोनों उलझ गए हो। द दीवान वॉज थोरोली एग्जॉस्टेड, बुरी तरह से एग्जॉस्टेड, थक गया दीवान। इन हिज एफर्ट्स टू हॉल द बीस्ट आउट ऑफ द कार, उसको जंगली जानवर को बाहर निकालने में, एंड पुश इट डाउन टू द ग्राउंड, और धरती पर गिराने में। ऑन द फॉलोइंग डे, लेकिन जैसे तैसे उसने गिरा दिया। द सेम ओल्ड टाइगर वॉन्डर्ड इन टू द महाराजाज प्रेजेंस एंड स्टूड एज इफ इट इन हम्बल सप्लीकेशन। अगले दिन वो बूढ़ा बाघ थका हुआ सा महाराजा के सामने उपस्थित हो गया, हम्बल सप्लीकेशन, यानी कि विनम्र निवेदन करते हुए, भाई महाराज आप गोली मार लो और आपके 100 बाघों की संख्या पूरी कर लो, ऐसा निवेदन करते हुए। मास्टर व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी, मेरे लिए क्या आदेश है मालिक, ऐसा कह रहा हो जिसे रिक्वेस्ट कर रहा हो। इट वॉज विद बाउंडलेस जॉय डेट द महाराजा टुक केयरफुल एम एट द बीस्ट। खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बाउंडलेस यानी अनलिमिट आनंद। महाराजा ने निशाना सीधा वहां पर किया, साधा, और द टाइगर फेल इन अ क्रम्पल्ड हीप, उस पर एम लेकर गोली चला दी और बाघ क्रम्पल्ड हीप यानी छटपटा के ढेर हो गया वहीं पर। आई हैव किल्ड द 100 टाइगर, मैंने 100वां बाघ मार दिया।
माई ओ हैज बीन फुलफिल्ड, मेरी इच्छा पूरी हो गई, मैं अमर हो गया, कोई बाघ मुझे नहीं मार सकता। द महाराजा वॉज ओवरकम विद इलेशन, इलेशन ने खुशी के साथ में थोड़ा उसने अपना कंट्रोल किया, ओवरकम किया। ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल इन ग्रैंड प्रोसेशन, उसने कहा कि इस बाघ को ग्रैंड बहुत बड़े प्रोसेशन यानी जुलूस में लेकर आना। द महाराजा हैस्टेंड अवे हिज कार इन हिज कार, और जल्दी से कार में रवाना हो गया। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट द हंटर्स वेंट टू टेक अ क्लोजर लुक एट द टाइगर, जब महाराज चले गए उसके बाद में जो शिकारी साथी थे उन्होंने कहा चलो इसको लेकर जाते हैं, तो उन्होंने उसको पास से जाकर क्लोजर लुक यानी ध्यान से देखा। द टाइगर लुक्ड बैक एट देम रोलिंग इट्स आईज इन बैफलमेंट, घबराहट में उसने भी, बाघ ने आंखें रोल की उनकी तरफ। तो शिकारियों ने कहा अरे ये तो जिंदा है, आंखें घुमा रहा है, कहाँ मरा? और राजा गायब हो गया, ले गया तो गाड़ी को, किसको ले आना। द मैन रियलाइज्ड दैट द टाइगर वॉज नॉट डेड, वो व्यक्ति समझ गए मरा नहीं है। अब द बुलेट हैड मिस्ड इट, गोली निशाना चूक गई। इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट व्हिजिंग फास्ट, ये तो शॉक यानी सदमा लगा ना, वो जो बुलेट गोली व्हिजिंग पास बिल्कुल पास से निकली, फेंटेड बेहोश हो गया, ये तो मरा नहीं। द हंटर्स वंडर्ड व्हाट दे शुड डू, अब वो क्या करें? राजा से कहें कि वो तो मरा नहीं तो भी चक्कर, और अगर इसको जिंदा लेके जाएंगे तो ये जिंदा लेके जाना ही नहीं है, वहां तो मरे हुए बाघ का जुलूस लेके जाना है। अब दे डिसाइडेड दैट द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो दैट ही हैड मिस्ड हिज टारगेट, उन्होंने निर्णय किया कि कोई भी कैसे भी हो राजा को पता नहीं चलना चाहिए कि उनकी गोली निशाना चूक गई थी। इफ ही डिड, अगर उसे पता लग गया, दे कुड लूज देयर जॉब्स, तो उनकी नौकरियां भी जा सकती है। वन ऑफ द हंटर्स टुक एम फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 1 फुट, पास में 1 फुट जाकर, बिल्कुल 1 फुट से उनमें से एक शिकारी ने एंड शॉट द टाइगर, गोली मार दी। मार के लिए चलो, उसको क्या पता लगेगा राजा को कि उसने मारा है कि हमने मारा। दिस टाइम ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग हिज मार्क, इस बार बिना निशाना चूके उसने बिल्कुल पास से उसको शेर को मार दिया। देन एज कमांडेड बाय द किंग, जैसा फिर राजा ने आदेश दिया था, द डेड टाइगर वॉज टेकन इन प्रोसेशन थ्रू द टाउन एंड बरीड, उसके बाद वो जुलूस निकाला, फिर उसको दफन कर दिया। अ टूम वॉज इरेक्टेड ओवर इट, और फिर वहां पर एक टूम यानी कि मकबरा इरेक्टेड बनाया गया उसके ऊपर। अ फ्यू डेज लेटर द महाराजा सन थर्ड बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड, कुछ दिनों बाद महाराजा के पुत्र का तीसरा बर्थडे मनाया गया, जन्मदिन, थर्ड जन्मदिन था, याद रखना थर्ड। Until then the Maharaja had given his entire mind over to tiger hunting, जहाँ तक महाराजा का पूरा ध्यान पहले टाइगर हंटिंग था, उसके बाद he had no time to spare for the crown prince, क्योंकि उसके पास उस समय बिल्कुल समय नहीं था अपने बच्चे को टाइम देने के लिए। बट नाउ द किंग टर्न्ड हिज अटेंशन टू द चाइल्ड, अब उसने पूरा ध्यान उधर दिया। ही विश्ड टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे, उसकी इच्छा हुई कि मैं मेरे बच्चे को कुछ अच्छा स्पेशल गिफ्ट दूंगा। ही वेंट टू द शॉपिंग सेंटर इन प्रतिबंधपुरम एंड सर्च एवरी शॉप बट कुडंट फाइंड एनीथिंग सुटेबल, वो शॉपिंग सेंटर में गया कि कोई अच्छी सी चीज़ मिल जाए, लेकिन कोई ऐसी ढंग की चीज़ उसे नजर नहीं आई। फाइनली स्पॉटेड अ वुडन टाइगर इन अ टॉय शॉप एंड डिसाइडेड इट वाज द परफेक्ट गिफ्ट, आखिरकार स्पॉटेड उसका ध्यान गया लकड़ी की एक बाग पर, खिलौने की दुकान पर, उसने कहा यह बहुत अच्छा गिफ्ट रहेगा। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनाज एंड अ क्वार्टर, वो लकड़ी का बाग था, उसकी कीमत मात्र 2.25 आना थी। बट द शॉपकीपर न्यू डेट इफ ही कोटेड सच अ लो प्राइस टू द महाराजा ही वुड बी पनिश्ड अंडर द रूल्स ऑफ द इमरजेंसी, उसने सोचा अगर इतना कम पैसा महाराजा को बताऊंगा तो आपातकाल के नियम के तहत मुझे सजा दी जाएगी। सो ही सेड, इसलिए उसने कहा योर मेजेस्टी, महाराज, दिस इज एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप, महाराज ये तो क्राफ्ट्समैनशिप यानी कारीगरी का बहुत शानदार, रेयर यानी दुर्लभ उदाहरण है। अ बार्गेन एट 300 रुपीज, ये तो बार्गेन व्यापार
इसकी कीमत तो 300 रुपये है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे। चलो ये तुम्हारी तरफ से हमारे राजकुमार को गिफ्ट। 300 रुपये का बताया, 300 क्या 3 पैसे भी नहीं दिए कि तुम्हारी तरफ से गिफ्ट है। शेयर द किंग एंड टू किट अवे विद हिम, और ले गया। अब राजा से दुकानदार क्या कहेगा कि नहीं मैं तो नहीं दूँ, ऐसे कर सकता है क्या? ले गया। चलो, ऑन डेट डे फादर एंड सन प्लेड विद द टाइनी लिटिल वुडन टाइगर। उसी दिन बाप बेटे दोनों उस छोटे से लकड़ी के बाग से खेले। इट हैड बीन कार्व्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर। इसको कार्व्ड यानी चीला बनाया था अकुशल कारीगर ने, कारपेंटर ने। इट्स सरफेस वॉज रफ, इसके ऊपर की सतह रफ थी, खुरदरी थी। टाइनी स्लीवर्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट। इसके ऊपर लकड़ी की स्लीवर्स यानी जो फांस होती है, जो कांटे की तरह होती है, लाइक क्विल्स यानी कांटे के जैसी ऊपर निकली हुई थी। जो बनाना नहीं आता था, बिल्कुल रफ था, खुरदरा था। वन ऑफ दो स्लीवर्स पाइस्ड द महाराजाज राइट हैंड। उनमें से एक फांस महाराजा के दाएं हाथ में चुभ गई, दाएं हाथ में। ही पुल्ड इट आउट विद हिज लेफ्ट हैंड। उसने अपने बाएं हाथ से इसको निकाला एंड कंटिन्यू टू प्ले विद द प्रिंस, और राजकुमार के साथ खेलना जारी रखा। द नेक्स्ट डे इन्फेक्शन फ्लेड इन द महाराजाज राइट हैंड। अगले ही दिन महाराजा के पूरे राइट हैंड में इन्फेक्शन प्लेड फैल गया। इन 4 days 4 दिन में इट डेवलप्ड इनटू अ सप्यूरेटिंग सोर विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म। फिर ये सप्यूरेटिंग यानी कि घाव में मवाद पड़ गई, जहर फैल गया पूरे हाथ में ही। 3 famous सर्जन्स वर ब्रॉट इन फ्रॉम मद्रास। से 3 प्रसिद्ध सर्जन यानी जो चीरफाड़ का काम करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, शल्य चिकित्सक बुलाए। आफ्टर होल्डिंग कंसल्टेशन दे डिसाइडेड टू ऑपरेट। उन्होंने कंसल्टेशन विचार विमर्श के बाद ऑपरेशन करने का निर्णय किया। द ऑपरेशन टुक प्लेस, ऑपरेशन हुआ। द 3 सर्जन्स हु परफॉर्म्ड इट केम आउट ऑफ द थिएटर एंड अनाउंस्ड। जो तीनों शल्य चिकित्सक थे, वो डॉक्टर थे, उन्होंने ऑपरेशन किया और बाहर आए और उन्होंने घोषणा की, द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल। ऑपरेशन सफल हुआ। द महाराजा इज डेड, महाराजा मर गया है। ऑपरेशन सफल हुआ, महाराजा मर गया। इन दिस मैनर, इस तरीके से द 100 टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग। उसने अपना रिवेंज यानी फाइनल रिवेंज, फाइनल यानी आखिरी रिवेंज यानी बदला लिया। 100वें बाघ से मृत्यु हुई, और वो बाघ कौन सा था? लकड़ी का बाघ। इस प्रकार ज्योतिषी की भविष्यवाणी सत्य साबित हुई। सारे क्वेश्चन आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप वहां दिए हुए लिंक पर क्लिक करें। और अगले वीडियो में नए आपके चैप्टर के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर करें और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स, थैंक यू।